जलदाय कर्मियों की हड़ताल पर सरकार की सख्ती। जयपुर से खबर है, अब हड़ताल की तो होगी कार्रवाई। राजस्थान सिविल सेवा नियम 1971 के तहत ये कार्रवाई होगी। जलदाय सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने यह परिपत्र जारी किया है। पिछले दिनों प्राइवेटाइजेशन को लेकर हड़ताल पर चले गए थे तमाम इंजीनियर। जी मीडिया ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, मुद्दा उठाया था 80-90% जलदाय कर्मी कैसे चले गए थे हड़ताल पर। तो अब बड़ी खबर है कि जलदाय कर्मियों की हड़ताल पर सरकार सख्त हो गई है। अब अगर हड़ताल की तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी। राजस्थान सिविल सेवा नियम 1971 के तहत इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। जलदाय सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने यह परिपत्र जारी कर दिया है। मीडिया ने उस वक्त प्रमुखता से खबर आपको दिखाई थी, मुद्दा हमने उठाया था कि 80-90% जलदाय कर्मी हड़ताल पर कैसे चले गए। निजीकरण के विरोध में लोगों ने हड़ताल किया था। आशीष चौहान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए, बात करेंगे आशीष से। आशीष, जलदाय कर्मियों की हड़ताल पर अब सरकार की ये कैसी सख्ती रहेगी, बताएं। अब हड़ताल पर रोक लगा दी है। यदि कोई भी इंजीनियर या फिर कोई गुट हड़ताल पर जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जबकि जो रूल्स भी कहते हैं, जो सिविल सेवा के नियम हैं 1971, उनके रूल्स के नियमों के तहत यदि कोई हड़ताल पर जाता है, इंजीनियर हड़ताल पर जाते हैं, जलदाय कर्मी हड़ताल पर जाते हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। क्योंकि पिछले दिनों जब इंजीनियर हड़ताल पर गए थे तो पेयजल सप्लाई बाधित हुई थी, जिसका असर आम उपभोक्ताओं पर देखने को मिला था। ये हड़ताल पर इसलिए रोक लगाई है ताकि, क्योंकि जो तरीके से पेयजल आपूर्ति की जो व्यवस्था है वो इमरजेंसी सेवाओं में आती है, नियमों के तहत हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। और जिस तरीके से पिछले दिनों जी मीडिया ने भी प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था कि 80 से 90% जो इंजीनियर्स और जलदाय कर्मी हैं वो हड़ताल पर चले गए थे, जिसके बाद में अब राज्य सरकार ने सख्ती बरती है, हड़ताल पर रोक लगाई है। किसी भी तरीके से यदि हड़ताल पर जाते हैं तो उनके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। नियमों का परिपत्र इसीलिए समित शर्मा ने जारी किया है ताकि आने वाले दिनों में कोई भी जो संगठन है वो हड़ताल पर नहीं जाए, जिससे जनता के जो काम है, जनता की जो सेवा का काम है वो पूरी तरीके से प्रभावित ना हो। शुक्रिया आपका आशीष, इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।